हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे आने वाला जो एक बड़ा इवेंट, क्रिकेटिंग इवेंट है। और हम सभी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का और क्रिकेट विश्व कप, जो कि T20 फॉर्मेट का खेला जाना है। और पहले जिसकी जिसकी जो होस्ट कंट्री था वो भारत था, लेकिन भारत से जो है वो अब कोविड की वजह से आईसीसी और बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि ये जो इवेंट है, ये जो क्रिकेटिंग इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, ये ओमान और यूएई में खेला जाना है। और आने वाली जो कुछ तारीखें हैं उसके बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूंगा, और साथ ही साथ इस बार का जो विश्व कप है वो अपने आप में कैसे अलग है, क्यों खास है, और कौन सी ऐसी टीम्स हैं, नई टीम्स हैं जो इस विश्व कप में शिरकत करने वाली हैं, और कौन किस तरह से फिक्सचर को बनाया गया है, और किस तरह से नए राउंड रॉबिन और नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस को खिलाया जाने का जो फैसला है, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने वाले हैं, सारी बातें, ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो, मैं आपको बताऊं कि ये 7th एडिशन, मतलब 7वां एडिशन जो है वो इस बार होना है, जो कि यूएई और ओमान दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ इन दोनों जगह पे ये विश्व कप कराया जाना है। और पहले भारत होस्ट कंट्री के रूप में भारत के पास ये इसके राइट्स थे, और इसकी मेज़बानी करने का जो जिम्मा दिया था आईसीसी ने, वो बीसीसीआई को मिला था, इंडिया को मिला था। लेकिन अब बीसीसीआई और आईसीसी ने इसे कोविड की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और कोविड की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से जो ये स्टार्ट होने वाला है और जो ख़त्म होगा ये 14 नवंबर को ये फाइनल मैच खेला जाना है। तो इस बीच ये बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट और पूरा विश्व भर और पूरा भारतीय, जो कि भारत में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है क्रिकेट को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप जो है इस साल आईपीएल के ठीक बाद होना है। तो अपने आप में इसकी जो जितनी भी जिज्ञासा हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों को उम्मीद करेंगे आप सब लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका काउंटडाउन जो स्टार्ट हो गया है वो 17 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर, जो ये 14 नवंबर, माफ़ कीजिएगा, 14 नवंबर 2021 को ये फाइनल मैच होना है। और साथ ही साथ जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो वेस्ट इंडीज़ जो है वो 2016 में ऑलरेडी जो वर्ल्ड कप है वो जीत चुका था, 2016 का T20 वर्ल्ड कप। और ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली जो है शेड्यूल किया गया था इंडिया के लिए, लेकिन अब जो है कोविड की वजह से इसे यूएई और ओमान में कराया जाना है। लेकिन फिर भी बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई विल बी द होस्ट ओनली फॉर दिस टूर्नामेंट। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इस बार 16 टीमें जो है वो इस पूरे विश्व कप में शिरकत करेंगी। और इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस बार इन्होंने फिक्सचर को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे कि 2 ग्रुप पहले बनाए गए हैं, 8 और 8 टीमों के। तो 8 टीमें एक ग्रुप में और 8 टीमें दूसरे ग्रुप में रखी गई हैं। और यहाँ पे जो एक बैरियर रखा गया है कुछ टीमों के लिए, जो कि निम्न रैंकिंग की जो टीमें हैं, निचले पायदान पे जो टीमें हैं, उनके लिए पहले एक राउंड जो है राउंड रॉबिन के मैचेस रखे गए हैं, जो कि राउंड 1 बेसिकली T20 वर्ल्ड कप का होगा। और दूसरा जो राउंड होगा वो 12 जो बेस्ट टीमें होंगी, 12 जो बेस्ट टीमें होंगी, उनके बीच ये विश्व कप की मुकाबले खेले जाने हैं। तो पहले से जो 8 टीमें हैं, पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं कि पहली जो 8 टीमें हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं 12 टीमों के लिए, जो कि अगले राउंड के लिए अगर हम कहें, तो उसमें जो उसमें जो 8 टीमें हैं, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, और एक बड़ी टीम जो आई है वो अफगानिस्तान। मतलब ये 8 टीमें ऑलरेडी 12 जो सुपर 12 जो होना है उसके लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी हैं स्ट्रेट, और ये 12 के लिए या सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं ये 8 टीमें। अब जो बची 8 टीमें हैं जो कि पहला राउंड खेलने वाली हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ भी जो है वो 8 टीमों के 2 ग्रुप्स, 2 पूल में इनको डिवाइड किया गया है। और 2 पूल का पहला जो पूल है वो मैं आपको अगर बताऊं, तो उसमें 4 टीमें जो है वो होंगी, और दूसरे पूल में भी 4 टीमें होंगी। तो पहले पूल की जो 4 टीमें होंगी, और उसमें कई नई कंट्रीज भी आए हैं, मैं आपको अगर बताऊं, तो जहां पे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान और पापुआ न्यू गिनी जो है वो, ये 5 पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा नाम है जो हम सब के लिए नया है। और मैं आपको बताऊं कि ये 2nd लार्जेस्ट आइसलैंड भी है वो पूरे वर्ल्ड का, और ऑस्ट्रेलिया से ही अलग हुआ एक भाग है। तो इस तरह के छोटे कंट्रीज का भी सम्मिलित होना इस विश्व कप को अपने आप में बड़ा बना देता है। और अगर हम, जैसा कि पूल ए की अगर हम बात करें, तो पहले राउंड के लिए जब
सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो पहला राउंड होगा, और उसमें पूल ए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 टीमें ग्रुप 1 में हैं, जो कि आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम भी इस बार सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने की राउंड 1 में खेलते हुए नजर आएंगी। तो ग्रुप 1 में आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स और श्रीलंका जो ये 4 टीमें हैं ये आपको खेलते हुए नजर आएंगी। उसके अलावा ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, ओमान, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड, ये 4 टीमें, ये 4 देश जो हैं वो ग्रुप 2 में खेलने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहाँ पे मैं अगर आपके इसके स्ट्रक्चर को बताऊं कि पहली जो 4 मतलब 2 पूल, अगर हमने राउंड 1 में 8 टीमों के 2 पूल बनाए गए हैं तो टॉप 2 टीम दोनों पूल से जो है वो क्वालिफाई करेंगी। मतलब 4 टीमें कुल राउंड 1 से सुपर 12 में जाने वाली है, और अगली जो ऑलरेडी जो स्ट्रेट कोटा से पहुंच चुकी हैं 8 टीमें, उन 8 टीमों के साथ ही मुकाबला करेंगी। इट मीन्स कि जो 12 टीमें हैं वो यहाँ से 4 टीमें और प्लस जो स्ट्रेट कोटे के साथ गई हैं वो 8 टीमें सम्मिलित होके 12 टीमें आपस में मुकाबला करते हुए नजर आएंगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो वहाँ पे जो रैंकिंग, अब ये जो किस तरह से जो ग्रुप बनाए गए हैं वो मैं आपको बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, जो कि 20 मार्च 2021 में जो रैंकिंग थी आईसीसी की T20 रैंकिंग थी, उसके हिसाब से ये पूल्स को डिवाइड किया गया है। और भारत और पाकिस्तान का एक बहुत रोमांचित और मैं बताऊं कि हाई रेटेड मुकाबला हमेशा रहता है, और वहाँ पे भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में है, जो कि भारत का पहला मैच ही पाकिस्तान से होना है, और वो 24 अक्टूबर 2021 को संडे उस दिन हो रहा है। तो वो संडे जो है एक तरह से बहुत बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का 24 अक्टूबर को होगा। अब बात करते हैं जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो कि 12 टीमों का जब सुपर 12 में होगा तो सुपर 12 में भी 2 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। वहाँ पे भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एक तरह से बाइफरकेट किए गए हैं। और वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और A1 और B2, A1 का मतलब है जहाँ पे विनर ऑफ द ग्रुप ए, जहाँ पे हम क्वालिफाइंग राउंड की बात कर रहे थे, तो ए ग्रुप का जो विनर है वो यहाँ पे इन 4 टीमों के साथ शिरकत करेगा, और बी ग्रुप का जो रनर है वो भी यहाँ पे जो है वो सम्मिलित हो जाएगा 6ठी टीम के साथ। मैं सुपर 12 की बात कर रहा हूँ। जब ग्रुप 2 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये 4 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेट कोटा से यहाँ पे होंगी। और उसके साथ साथ जो टॉप 2 टीमें जो पिछले राउंड 1 की जो टीमें होंगी उनमें से B1 मतलब विनर ऑफ द ग्रुप 2, जहाँ पे ग्रुप बी की जो विनर टीम होगी वो, और साथ ही साथ ग्रुप ए की रनर जो टीम होगी वो 6ठे टीम के साथ यहाँ पे 6ठी टीम की के रूप में यहाँ पे शिरकत करेगी। तो 6 टीमें एक ग्रुप में होंगी, और यहाँ भी जो है वो टॉप 2 टीमें जब राउंड रॉबिन के मैचेस खत्म होंगे और टॉप 2 टीमें मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से दोनों जो टॉप 2 टीम्स निकलेंगी, इसका मतलब 4 टीमें आपको यहाँ से उसके बाद मिलेंगी। और फिक्सर के बाद जो है वो सेमीफाइनल आपके रखे गए हैं नॉकआउट्स में, और जहाँ पे कि ग्रुप 1 का जो विनर होगा वो ग्रुप 2 के रनर के साथ खेलेगा, और साथ ही साथ जो ग्रुप बी का विनर होगा वो ग्रुप ए के रनर के साथ खेलेगा। तो इस तरह से नॉकआउट राउंड यहाँ से सेमीफाइनल के स्टार्ट होंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस बार आईसीसी ने या होस्ट कंट्री बीसीसीआई ने रिजर्व डे भी रखा गया है सेमीफाइनल मैचेस के लिए, और साथ ही साथ फाइनल मैच जो आपका इन दोनों मैचेस सेमीफाइनल में जो टीमें जीतेंगी उनके बीच होगा, और उसके लिए भी क्योंकि 14 नवंबर को ये मैच होना है फाइनल मैच, उसके लिए भी एक रिजर्व डे रखा गया है। अगर किसी भी तरह की वेदर कंडीशंस अगर अलाउ नहीं करती प्ले को, तो कहीं ना कहीं एक रिजर्व डे उसके लिए रखा गया है रिजर्व करके, ताकि मैचेस में किसी भी तरह की रुकावट ना आ पाए और टूर्नामेंट जो है वो पूरी तरह से हो पाए। तो इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि कितनी टीमें, एक तो मैं आपको बताऊं कि 8 टीमें जो है पहले राउंड में खेलने वाली हैं, जिनमें कि 4 टीमें जो सुपर 12 के लिए जाएंगी, और पहले से जो 8 टीमें जो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं स्ट्रेट कोटा राउंड से, तो वो रैंकिंग वाइज 20 मार्च 2021 की रैंकिंग के हिसाब से, आईसीसी T20 रैंकिंग के हिसाब से ही उनके पूल्स को डिवाइड किया गया है, और दोनों पूल में 6-6 टीमें डिवाइड की जाएंगी, और 6 टीम्स में जो टॉप 2 टीम एक पूल से निकलेंगी वो चारों टीमें आपस में सेमीफाइनल खेल के फाइनल मैच में खेलेंगी। तो ये अपने आप में इस बार का थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट तरीके से फिक्सचर को डिज़ाइन किया है आईसीसी और होस्ट कंट्री बीसीसीआई ने। और भारत के लिए ये, क्योंकि भारत अपने आप में मेज़बान कंट्री है, होस्ट कंट्री है,
ऑलरेडी भारत के पास शेड्यूल भारत में होना था ओरिजिनली, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड की वजह से इसको ओमान और यूएई में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन भारत का जो होस्ट जो रोल होगा, वो होस्टिंग रोल होगा, वो फिर भी बना रहेगा। उम्मीद है भारत यहाँ पे बेहतर करेगा। आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह के बड़े इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे, और खेल जगत की जितनी भी बड़ी अपडेट्स होती हैं और जितनी भी बड़े चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको उनसे आपसे साझा करना होता है, या किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन और किसी भी तरह के इंटरप्रिटेशन को डेवलप करने के लिए करना होता है, तो वो हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।